नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसा मीडिया और इस वक्त मैं बनियापुर में उपस्थित हूँ। बनियापुर में बिहार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद जी उपस्थित हैं। इनसे कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। महसूस किया हूँ पूरे राज्य में मैं घूमता हूँ, महसूस किया हूँ हर व्यक्ति चाहता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के दल से जुड़ना, परिवार से जुड़ना। उसी कड़ी में आज आया हूँ बनियापुर। हमें एक शिकायत मिली थी बनियापुर कि लोग बन रहे हैं मेंबर लेकिन रिकॉर्ड पर नहीं आ रहा है, तो मैं चिंतित हुआ। जो हमारा इतना पारिवारिक लगाव है जिस विधानसभा और ब्लॉक से, वहाँ के लोग बन रहे हैं और रिकॉर्ड पर नहीं आ रहा है। उसी कड़ी में मैं आया हूँ। आज उछाव पंचायत में लोगों से मिल रहा हूँ और सामने में कोशिश कर रहा हूँ कि सदस्यता अभियान किस तरीके से होगा, कैसे। बहुत आसान है सदस्य बनना। तो आसान मतलब तरीका थोड़ा बता दीजिए। तरीका बड़ा आसान है। मिस कॉल, मोबाइल से मिस कॉल लोग देते हैं, OTP आता है, डिटेल अपना देते हैं, सदस्य बन जाते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगता है। लेकिन फॉर्म भी है, फॉर्म अभी हम लोग नहीं जारी कर रहे हैं क्योंकि अभी पार्टी ने तय किया कि 18 तारीख तक निश्चित रूप से जितना अधिक से अधिक बन सकता है, मैं मोबाइल से मिस कॉल देकर वो बने, वो सीधे रिकॉर्ड होता है। उसी क्रम में आया हूँ मैं। और सच्चाई है कि माननीय नरेंद्र मोदी ने जो किया है देश के लिए, जिस ऊंचाई पर विश्व स्तरीय देश की ऊंचाई बढ़ी है। और हाल में तो आप ये भी महसूस किया होगा, जब यूक्रेन का चला तूफान, तो पूरा विश्व अब मध्यस्थता के लिए नरेंद्र मोदी का नाम डाल रहा है। वो लोग इतनी ऊंचाई तक हमारे प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं, तो स्वाभाविक है कि हर जाति, धर्म, अगड़ी, पिछड़ी, नौजवान, किस जाति धर्म का हो, क्योंकि यही एक भारतीय जनता पार्टी ही एक दल है जिसने जाति विहीन समाज है। हर दल, हर जाति धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि काम से जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र में बहुत बड़ी बात है कि जो दल काम कर रहा हो, जो नेता काम कर रहा हो, उसके साथ लोग जुड़ने के लिए बेचैन है। ये नई बात हुई। सर, एक बात, आप कह रहे हैं कि बीजेपी काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है महंगाई मुद्दा बनाकर। तो इस पर क्या कहेंगे? महंगाई मुद्दा पर जो विपक्ष प्रहार कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष अभी खास करके देश में जो भी आप चर्चा करें, प्रदेश में तो विपक्ष है ही नहीं, देश में भी नहीं है, मुद्दे विहीन है। किस मुद्दे पर? उस समय याद होगा, चुनाव के समय हवा चला कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। क्या मुद्दा था ये? कोई मुद्दा था? हम तो हर जगह भाषण इस पर किया भी। अब संविधान, माननीय नरेंद्र मोदी जिस संविधान को उन्होंने जो 14 में ओथ लिया, उस समय संविधान पर माथा टेका। उस बाद जब कभी निकलते हैं, मैं जानता हूँ, जब कभी देश के कोने में निकलते हैं, संविधान पर माथा टेके निकलते हैं। इतना सम्मान है नरेंद्र मोदी को ये देश के संविधान से, उस पर ये आरोप लग रहा था। आरक्षण की बात उठाते थे लोग, आरक्षण समाप्त कर दिया। अभी बोल रहे हैं, अभी देखा देव जी का अपोजिशन लीडर का भाषण कहीं कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये बात समझ में नहीं आती है। ये बिल्कुल बेतुकी बात है, कहीं से कोई तथ्य है नहीं। आरक्षण का जरूरतमंद समाज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अब और तो और मैं सीने तान कर कह सकता हूँ, अभी ये सब लोग बैठे हैं कि कोई दल हिम्मत नहीं कर रहा था कि सवर्ण का नाम लेने का कोई हिम्मत करता था। आज माननीय नरेंद्र मोदी ने 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दिया सवर्णों के लिए। ये देश का रिकॉर्ड है। इसलिए जरूरतमंद लोगों के पक्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आरक्षण उनके पक्ष में उनके लिए देना चाहते हैं, गरीबों के लिए देना चाहते हैं, जो असहाय है उसके लिए देना चाहते हैं। सवर्ण में भी जो असहाय है उसके लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था किया। उन्होंने किया, बोला नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया आरक्षण। जो उसका लाभ मैं समझता हूँ कि हम लोग को डेली मालूम होता है, उसका लाभ काफ़ी लोगों को मिलता है। हजारों हजार लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये दोनों बात जो विपक्ष ने चर्चा किया था, बेतुकी है, बेबुनियाद है, आधारहीन है, कोई तथ्य नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट ये कह दूँ कि हमारे विपक्ष के साथी मुद्दे विहीन हैं, मुद्दे तलाश रहे हैं, मिल नहीं रहा। महंगाई पर जो बोला है उस पर क्या कहिएगा? महंगाई की चर्चा गलत बात। क्या महंगाई? महंगाई जिस हिसाब से
हर चीज़ बढ़ रहा है, हम नीचे से ऊपर तक लोगों को सर्दी दे रहे हैं, तो समय के अनुसार उस पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है। लेकिन महंगाई मैं नहीं मानता हूँ कि महंगाई है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। एक लोगों को पीछे तो छोटा सा जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय है उसको कितना दरमाहा मिल रहा है, ऊपर के जो लोग हैं 3-3 लाख रुपये दरमाहा मिल रहा है। तो महंगाई की चर्चा खोज रहे हैं, चर्चा करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है। मैंने कहने का अर्थ कि महंगाई बढ़ी हुई है तो आमदनी भी बढ़ी हुई है। आमदनी के हिसाब से महंगाई है। महंगाई तो आप बनावटी है, बना देता है लोग, ये महंगाई हो गया। लेकिन ये बातें सही है कि हम हर स्तर पर उस कर क्या ये बातें महसूस कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री क्या करते थे, बोलते थे ना कि जब दिल्ली से पैसा चलता है तो 1 रुपया पहुँचता है, 100 रुपया चलता है 10 रुपया पहुँचता है। महाचंद्र सीना तान कर कहने आया भी कि नरेंद्र मोदी के खजाने से जो पैसा चलता है वो 100% भूसाव गाँव में पहुँचता है, भूसाव पंचायत के लोगों में पहुँचता है। किसानों को जो सम्मान हम दिया तो किस भाई पहुँच रहा है, उसके लिए लोग इंतजार नहीं करते इस समय हमको आ जाएगा पैसा, ये काम हम कर लेते हैं, उधार देके भी करते हैं, लेकिन वो काम पैसा आ जाएगा, वो सब की बात है। इसलिए नट से में इतने ही कहेंगे कि आज विपक्ष मुद्दे विहीन है। इसलिए हम लोग अनुभव कर रहे हैं कहीं से कोई बात इस तरह की चर्चा नहीं होती है। हर लोग माननीय प्रधानमंत्री की नीति से जुड़ना चाहते हैं, उनके सिद्धांत से जुड़ना चाहते हैं, उनके काम से जुड़ना चाहते हैं। अंत में बिहार वासियों से क्या कहना चाहिएगा? बिहार वासियों से तो आज जो एक हम लोग त्यौहार चल रहा है, ये सदस्यता अभियान का त्यौहार है, मैं मानता हूँ। निश्चित रूप अपने बिहार वासियों को, खास के बनियापुर में मैं हूँ, यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जहाँ मैं पहुँचूँ न पहुँचूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी पहुँचे न पहुँचे, ये अपना कर्तव्य मान के माननीय नरेंद्र मोदी के दल से जुड़ें, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, जिससे उनका हौसला बुलंद होगा। और उन्होंने जो एक सपना देखा है कि 100 वर्ष का जब हमारा देश होगा उस समय विकसित भारत होगा। 2047 में उन्होंने कहा है कि एक विकसित रूप देखेंगे भारत का, इसलिए उसके क्रम में हर लोग लग जाए, अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता लेकर जुड़े और नरेंद्र मोदी की नीति से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी में आप सभी नागरिक, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो बीजेपी की भी मजबूती बढ़ती है और मजबूती का कारण आप लोग हैं। तो सदस्यता ग्रहण करने के लिए, सदस्यता ज्वाइन करने के लिए ये डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह घूम रहे हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं। और दुनिया डिजिटल हो चुकी है, तो अब फॉर्म भरने के बजाय मोबाइल से ही मिस कॉल करके और सदस्यता जिस तरह से प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप बीजेपी की सदस्यता को ज्वाइन कर सकते हैं। और यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। ये लगातार पूरे बिहार में भ्रमण करके और बीजेपी के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी की बाहों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी सदस्य बना करके आप सभी को जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।